हेलो बंधु, आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी में स्वागत है। चलिए तेजी से हम लोग पीछे वाला रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको बहुत कम ही समय में सारा चीज़ उपलब्ध हो जाए। चलिए तो हम लोग दो पार्ट वीडियोज कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है। पहला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम है अक्रिय तत्व। जल में तो जल का सूत्र होता है H2O। तो इसमें देखिए यहाँ 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो 2:1। आवर्त सारणी में कितने आवर्त? 7। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण। पौधों में शोषण की क्रिया के अंतर्गत कितना एटीपी? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। मानव हृदय में कितने कोष्ठ? 4 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। ध्यान रखेंगे, सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। एकल बंध OH क्या है? अल्कोहल है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब 120 mmHg। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पत्ता से होता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है? नाइट्रोजन। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से? मुकुलन। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R बराबर होता है V/I। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा? sin I/sin R। ठीक है, sin I/sin R। डायनमो में कौन सी धारा बहती है? तो याद रखें, दोनों धारा बहती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? अवतल। डेंगू उत्पन्न करने वाला कौन सा जल होगा? साफ जल। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? बैगनी। सबसे कम लाल, बीच में हरा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पायरुवेट के विखंडन से कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? जल मिलता है, ऊर्जा। यह काम कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी। लोहा की परमाणु संख्या कितनी है? 26। कोई विलयन है जो लाल को नीला कर देता है, उसे क्या कहते हैं? क्षार। इसका pH मान 7 से अधिक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होगी? 18। किसी बिंब का प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए वक्रता केंद्र। एकल बंध CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। समान दृष्टि के लिए अल्पतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर। कहता निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR²। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है जिससे आग लग जाती है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु? 3। मनुष्य के वृक्क तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। दो तंत्रिका कोशिका के स्थान को सिनेप्स कहते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, ये कौन सा है? कैल्शियम। एथेन के आणविक सूत्र में कितना हो जाएगा? तो 6 गो हाइड्रोजन में, 1 गो इसमें, तो 6 1 7। पराग कोश में होते हैं परागकण। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता चिंपैंजी से। चलिए प्रश्न संख्या 20। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। आज हम लोग 41 से 60 की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। हम लोग प्रत्येक दिन क्या करेंगे? 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 20 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे वो डिटेल से करेंगे, लेकिन इससे पहले जितना भी पढ़ा दिए हैं उसको हम 5 मिनट में रिवाइज करवा देते हैं। मैंने कहा ना कि यह वीडियो देख करके आप अपने एग्ज़ाम में 40/40 बिहार बोर्ड में कर सकते हैं, क्लास 10th के बच्चे। तो सेशन को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संगमरमर का बहुत सारा नाम है।
एक प्रश्न इससे मिलता जुलता आता है। संगमरमर का अन्य नाम क्या है? पहला नाम है चौक, दूसरा नाम है इसका खड़िया, ठीक है, और तीसरा नाम है इसका चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना पत्थर है, ठीक है, क्या है? चूना पत्थर है। इस सब का सूत्र होता है CaCO3। चलिए अगला प्रश्न चलें। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 41 हो गया, 42। एकल बंध CHO को क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने पढ़ाया, इसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। चलिए जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाशील मूलक है उसको रिवीजन करवाते हैं। महत्वपूर्ण अभिक्रियाशील मूलक है OH, इसको एल्कोहल कहते हैं। CHO जिसे एल्डिहाइड कहते हैं। COOH जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। डबल बॉन्ड CO कीटोन कहते हैं। एकल बंध O एकल बंध इसे ईथर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वह जल के टूटने से, किसके टूटने से? जल के टूटने से। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बात करेंगे 44, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो तत्व है ये पाया जाता है, किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बात करेंगे 45, ठीक है। 45 कहता है इंसुलिन की कमी से, देखिए ये इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। कहता है ये हार्मोन यदि हमारे शरीर में कम जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा, अर्थात डायबिटीज रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज। डायबिटीज। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होगा? लाल का। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। चलिए प्रश्न संख्या 48, विद्युत बल्ब का, जो विद्युत बल्ब होता है, देखे होंगे आप बल्ब, उस विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है? यूरेनियम है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? CO2 है। बता सकते हैं O2 को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। NH3 को अमोनिया। N2 को नाइट्रोजन गैस। कहता है कि लिटमस जो है विलियन, लिटमस का जो विलियन होता है वो बैंगनी रंजक का होता है, ठीक है। अब रंजक क्या होता है कि जैसे हल्दी है ना, हल्दी ये भी एक प्रकार का सूचक है। कहता है कि उसी प्रकार कहता है, छोड़िए, लिटमस विलियन बैंगनी रंजक किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। लिटमस वाला, ठीक है, लाइकेन से निकाला जाता है। 2 स्ट्रिप आती है, एक तो आती है, एक तो आता है, यहाँ कलर नहीं है लिख देता हूँ, एक आता है नीला कलर का, ठीक है, और एक आता है लाल कलर का। किस कलर का आता है? लाल, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको वीडियोज में पिछले लेक्चर में बताया है कि अनिल छलनी से चाय छान रहा है। कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? Na2Z2O2। क्या बनेगा? Na2Z2O2 प्लस H2 गैस। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखें, बेकिंग सोडा जिसे हम खाबर सोडा भी कहते हैं, तो खाबर सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कहता है कि एक्वा रेजिया होता है, इसमें HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो याद रखिए कि HCl होता है 3, HNO3 होता है 1, अर्थात यह 3:1 के अनुपात में रहता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस HCl को क्या कहते हैं? बिल्कुल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, या इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक से लगाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 की तरफ। कहता है द्विखंडन होता है। द्विखंडन मतलब दो भाग में खंडित हो जाना। यह अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, अर्थात इनमें से सभी में होता है। अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर ए भी घस देना है, बी भी घस देना है, सी भी घस देना है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। अंडाणु जो है, जो फीमेल में बनता है, वो निषेचित कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। देखिए आवर्धन के बारे में याद रखिए। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको V से सूचित करते हैं, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जब भी अनुपात आ जाए तो उसका कोई मात्रक ही नहीं होता है, इसलिए याद रखें आवर्धन मात्रक हीन राशि है, बीमा हीन राशि है। प्रश्न संख्या 60 की ओर चले। कहता है गोलीय दर्पण में एक फोकसांतर होता है यानी F, और एक वक्रता त्रिज्या होती है R। क्या संबंध है? तो F बराबर R/2। F बराबर R/2। चलिए तो हम लोग 20 प्रश्न आज के क्लास में कर लिए। ये है वीडियो नंबर पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो के पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, वहाँ मैंने डिटेल से सारा क्वेश्चन कराया है। अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट 4 अध्ययन करेंगे, और पार्ट 4 में हम यह अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 80 करेंगे। लेकिन उस 80 से करने से पहले, 61 से 80 करने से पहले हम 60 को रिवीजन करेंगे। मेरा मकसद है कि साइंस में आपका एक भी मार्क्स ना छूट पाए। यदि बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको साइंस में 40/40 आएगा। मैं इसमें साइंस को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बीते जितने भी दिन बचे हैं साइंस में आपका पूरा मार्क्स आएगा। मैं 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा पूरे डिटेल से। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।